59 साल की हो चुकी माधुरी दीक्षित सिर्फ अपनी फिल्मों और डांस ही नहीं बल्कि कैरियर से जुड़े दिलचस्प किस्सों की वजह से भी चर्चा में रही हैं। कैरियर के शुरुआती दौर में सुभाष घई ने उन्हें फिल्म कर्मा में छोटा रोल दिया था, लेकिन बाद में ये कहकर उनका सीन हटा दिया कि इतनी टैलेंटेड लड़की को छोटा रोल देना सही नहीं होगा। आगे चलकर उन्होंने माधुरी को अपनी फिल्मों में बड़े रोल दिए। फिल्म खलनायक के दौरान उनसे नो प्रेगनेंसी क्लॉज भी साइन करवाया गया था ताकि शूटिंग प्रभावित ना हो। वहीं हम आपके हैं कौन के लिए माधुरी को सलमान खान से ज्यादा फीस मिली थी। आज माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर उनके कैरियर और निजी जीवन से जुड़े कुछ खास किस्से जानेंगे। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे में हुआ था। शंकर दीक्षित और स्नेहलता की बेटी माधुरी 4 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं और वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई की थी। माधुरी प्रशिक्षित कथक नृत्यांगना है। उन्हें 9 साल की उम्र में कथक के लिए नेशनल स्कॉलरशिप मिली थी। 1984 में फिल्म अबोध से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। हम आपके हैं कौन के लिए माधुरी को सलमान खान से ज्यादा फीस मिली थी। मशहूर पेंटर MF हुसैन ने हम आपके हैं कौन 67 बार देखी थी। उन्होंने माधुरी के लिए गजगामिनी फिल्म भी बनाई थी। साहिल चड्ढा के लिए माधुरी दीक्षित सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि परिवार जैसी हैं। माधुरी के जन्मदिन पर दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने हम आपके हैं कौन के सेट से लेकर बचपन तक की कई यादें साझा की। साहिल चड्ढा कहती हैं कि जब मुझे हम आपके हैं कौन ऑफर हुई थी तब मैं सोलो हीरोइन वाली फिल्में कर रही थी। मैंने पहले फिल्म के लिए मना कर दिया था क्योंकि मैं सेकंड रोल नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मुझे बताया गया कि माधुरी फिल्म में होंगी तब मैंने तुरंत हाँ कर दी। माधुरी मेरे लिए कोई अजनबी स्टार नहीं थी, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। उनकी चाची मेरी मासी हैं, इसीलिए फैमिली फंक्शंस में मुलाकात होती रहती थी। उनके साथ हमेशा कंफर्ट महसूस हुआ। माधुरी बचपन से ही बहुत फोकस्ड थी। उन्हें डांस का बहुत शौक था और वो छोटी सी उम्र से ही ट्रेनिंग ले रही थी। अपने लुक्स, स्माइल, टीथ, हर चीज का वो ध्यान रखती थी। उन्हें शुरू से पता था कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है। उनका पूरा फोकस अपने पैशन पर था। माधुरी नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाती थी और बचपन से नृत्य सीख रही थी। इससे पता चलता है कि उन्होंने स्टारडम के लिए कितनी तैयारी की थी। हम दोनों के बीच कभी इनसिक्योरिटी नहीं थी, ना उन्हें मुझसे कोई असुरक्षा थी, ना मुझे उनसे। हम सच में बहनों की तरह थे। माधुरी हर किसी से जल्दी घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन जिनसे जुड़ती थी उनके साथ बहुत जेन्युइन रिश्ता बनाती थी। अगर माधुरी के घर से कुछ अच्छा खाना आता था तो वह मुझे जरूर बुलाती थी। कई बार किसी को भेजकर बुलवाती थी कि आओ साथ में खाते हैं। उनके घर से अक्सर मच्छी आती थी, जबकि सलमान खान के घर से पूरी यूनिट के लिए बिरयानी आती थी। राजश्री प्रोडक्शन के सेट पर बिना प्याज लहसुन का खाना बनता था, लेकिन इतना स्वादिष्ट था कि आज तक उसका स्वाद याद है। मैं कुक से बार बार पूछती थी कि पक्का इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला। उनका राजमा और बाकी सब्जियां कमाल की होती थी। हालांकि नॉन वेज खाने के लिए हम लोग चुपचाप कमरे में चले जाते थे। एक बार माधुरी के चेहरे पर पिंपल हो गया था, तब उन्होंने मुझे बताया कि वो कौन सा साबुन इस्तेमाल करती है। बाद में जब मेरे चेहरे पर पिंपल आया तो उन्होंने वही साबुन मुझे देते हुए कहा, अब ये तुम्हारे काम आएगा। उस छोटी सी बात में भी उनका अपनापन दिखता था। माधुरी अपने काम को लेकर बहुत गंभीर रहती थी। अगर उन्हें लगता था कि शॉट परफेक्ट नहीं हुआ है तो वो रीटेक लेने से पीछे नहीं हटती थी। उनके अंदर परफेक्शन को लेकर अलग पैशन था। कई बार मेरा शॉट एक टेक में ओके हो जाता था और माधुरी रीटेक करती थी। तब मैं मजाक में कहती थी, मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। माधुरी अपने लुक और मेकअप को लेकर बहुत सजग रहती थी। वो मेकअप में काफी समय लेती थी। मैं आधे घंटे में तैयार होकर सेट पर पहुंच जाती थी।
लेकिन वो हर चीज डिटेल में करती थी। इस वजह से कैमरामैन को हमारी अलग अलग लाइटिंग करनी पड़ती थी। वो ज्यादा मेकअप करती थी और मैं बहुत ही कम। फिल्म के कई मजेदार मोमेंट्स शूटिंग के दौरान वहीं इम्प्रोवाइज हुए थे। दीदी तेरा देवर दीवाना में कद्दू वाला सीन मेरा आइडिया था। माधुरी की प्रेगनेंसी वाले हिस्से में चाय का कप रखने वाला आइडिया भी हमने वहीं मिलकर किया था। माधुरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो किसी अच्छे आइडिया को कभी रिजेक्ट नहीं करती थी। शूटिंग खत्म होने के बाद भी पूरा यूनिट साथ वक्त बिताता था। कभी टीटी खेलते थे, कभी शॉपिंग पर चले जाते थे, तो कभी साथ में फिल्म देखने निकल जाते थे। ऊटी में हम सबने साथ बैठकर फिल्म रोजा भी देखी थी। पूरा माहौल फैमिली पिकनिक जैसा लगता था। डांस हो, रोमांटिक सीन हो या इमोशनल मोमेंट, माधुरी हर चीज में अपना 100% देती थी। सरोज खान ने उनके एक्सप्रेशंस और स्क्रीन प्रेजेंस को खूबसूरती से निखारा था। आज भी मिलते हैं तो बहनों वाली फीलिंग आ जाती है। मुझे लगता है कि माधुरी को कभी एक्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो 16 साल की हीरोइन वाले रोल करे, लेकिन अपनी स्क्रीन एज के हिसाब से दमदार किरदार निभाते रहना चाहिए। अगर माधुरी एक्टिंग छोड़ देगी तो मुझे बहुत दुख होगा। कैरियर के शुरुआती दिनों में माधुरी दीक्षित ने कई टीवी प्रोजेक्ट और पायलट एपिसोड्स में काम किया था, लेकिन उनमें से कुछ ऑन एयर नहीं हो पाए। उस समय वो इंडस्ट्री में नई थी और लगातार ऑडिशन दे रही थी। माधुरी ने दूरदर्शन के लिए बॉम्बे मेरी है नाम के टीवी शो की शूटिंग भी की थी, लेकिन प्रभावशाली स्टारकास्ट नहीं होने की वजह से यह शो कभी टेलीकास्ट ना हो सका। माधुरी दीक्षित ने राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म अबोध से बॉलीवुड डेब्यू किया था। वो राजश्री प्रोडक्शन के टीवी शो पेइंग गेस्ट में भी नजर आई थी। यह शो 1985 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था। पेइंग गेस्ट के पहले एपिसोड में माधुरी ने नीना नाम की लड़की का किरदार निभाया था। माधुरी दीक्षित के लंबे समय तक मैनेजर रहे रिक्कू राकेश नाथ ने rediff.com को दिए इंटरव्यू में उनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया था। रिक्कू ने बताया कि मैं चांदीवाली स्टूडियो में टीवी सीरियल पेइंग गेस्ट के सेट पर माधुरी से मिला था। मेरी मुलाकात उनकी हेयर ड्रेसर खातून के जरिए हुई थी। खातून ने मुझसे कहा था कि माधुरी बहुत टैलेंटेड है और उनका चेहरा बेहद अच्छा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक कोने में खड़ा होकर माधुरी की परफॉर्मेंस देखता रहा। उनमें गजब का कॉन्फिडेंस था और मैं प्रभावित हुआ। रिक्कू राकेश नाथ के मुताबिक खातून ने ही माधुरी की मुलाकात सुभाष घई से करवाई थी। माधुरी को फिल्म कर्मा में छोटे डांस सीक्वेंस के लिए लिया गया था, लेकिन बाद में वो हिस्सा फिल्म से हटा दिया गया। सुभाष घई माधुरी के टैलेंट से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लगा कि इतना छोटा रोल उनकी क्षमता के साथ न्याय नहीं करेगा। इसी वजह से उन्होंने उनका कैमियो हटाने का फैसला किया, ताकि आगे चलकर उन्हें अपनी फिल्मों में लीड रोल दे सके। बाद में सुभाष घई ने माधुरी को फिल्म उत्तर दक्षिण में साइन किया। फिल्म को सुभाष घई ने प्रोड्यूस किया था और इसके डायरेक्टर प्रभात खन्ना थे। फिल्म में माधुरी को रजनीकांत और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद माधुरी ने सुभाष घई के साथ राम लखन और खलनायक जैसी फिल्मों में भी काम किया। फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के अफेयर्स की खबरें सुर्खियों में थी। इसी दौरान सुभाष घई को डर था कि अगर फिल्म की शूटिंग के बीच माधुरी ने शादी कर ली या वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिल्म बीच में रुक सकती है। इसी वजह से सुभाष घई ने माधुरी से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया था। इसके मुताबिक शूटिंग के दौरान अगर माधुरी प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ता। बताया जाता है कि किसी अभिनेत्री से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाले सुभाष घई पहले डायरेक्टर थे। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के रिश्ते की चर्चाएं 1991 में आई फिल्म साजन के दौरान शुरू हुई थी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आई थी और फिल्म मैगजीनों में उनके रिलेशनशिप की खबरें छपने लगी थी। बाद में खलनायक के दौरान भी ये अफवाहें तेज हो गई। हालांकि दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया।
1993 में मुंबई ब्लास्ट केस में संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद खबरें आईं कि माधुरी ने उनसे दूरी बना ली है। तेजाब, दिल, बेटा और साजन जैसी कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी माधुरी दीक्षित उस समय इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस थी। उनका स्टारडम इतना बड़ा था कि निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों की सबसे बड़ी यूएसपी मानते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपके हैं कौन के लिए माधुरी दीक्षित को करीब 2,70,00,000 रुपए की फीस दी गई थी, जबकि सलमान खान को लगभग 25 लाख मिले थे। उस समय किसी अभिनेत्री को इतनी बड़ी रकम मिलना बड़ी बात मानी जाती थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद माधुरी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई थी। साहिल चड्ढा ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि सलमान और माधुरी ने फिल्म के लिए कितनी फीस ली थी, क्योंकि दोनों पहले से ही राजश्री प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे। माधुरी ने राजश्री की फिल्म से ही कैरियर की शुरुआत की थी। सलमान खान भले ही पहले बीवी हो तो ऐसी में काम कर चुके थे, लेकिन स्टार राजश्री की फिल्म से ही बने। उन्हें नहीं लगता कि सलमान और माधुरी ने बहुत ज्यादा पैसे डिमांड किए थे, क्योंकि दोनों का कैरियर कहीं न कहीं राजश्री से जुड़ा हुआ था।